काँग्रेसने मला उमेदवारी दिली नाही तर वांद्र्यात सांगलीची पुनरावृत्ती, झिशान सिद्दीकी विशाल पाटलांचा पॅटर्न वापरणार. आगामी विधानसभा निवडणुकीत वांद्रे पूर्व मतदारसंघातून महाविकास आघाडीकडून ठाकरे गटाचे वरुण सरदेसाई रिंगणात उतरणार असल्याची चर्चा सुरू आहे. गेल्या काही दिवसांपासून वरुण सरदेसाई वांद्रे पूर्व मतदारसंघात सक्रिय झाले आहेत. मवियाने वरुण सरदेसाई यांच्या नावावर शिक्कामोर्तब केल्यास या मतदारसंघातील काँग्रेसचे विद्यमान आमदार झिशान सिद्दीकी यांचा पत्ता कट होणार हे स्पष्ट आहे आणि या पार्श्वभूमीवर झिशान सिद्दीकी यांनी काँग्रेस पक्षाला निर्वाणीचा इशारा दिलाय. जर वांद्रे पूर्व मतदारसंघातून मला उमेदवारी मिळाली नाही तर इथे देखील सांगलीसारखी परिस्थिती निर्माण होईल असं झिशान यांनी म्हटलेलं आहे. सध्या विधानसभा निवडणुकीच्या अनुषंगाने सर्व पक्षांच्या चर्चा सुरू आहेत आणि मुंबईतील सर्व विधानसभेची चाचपणी सुरू असताना महाविकास आघाडीतील शिवसेना यांनी वांद्रे पूर्व या मतदारसंघावर दावा ठोकला आहे. या मतदारसंघातून वरुण देसाई यांचं नाव सध्या तरी चर्चेत आहे. मात्र काँग्रेसने मला या मतदारसंघातून संधी नाकारली तर मी विधानसभा निवडणुकीत अपक्ष लढेन असा पवित्रा झिशान सिद्दीकी यांनी घेतलेला आहे. झिशान सिद्दीकी यांचे वडील बाबा सिद्दीकी यांनी लोकसभा निवडणुकीपूर्वी अजित पवार गटात प्रवेश केला होता. या पक्ष प्रवेशापूर्वी अजित पवार हे झिशान सिद्दीकी यांच्या कार्यालयात होते. यावेळी झिशान सिद्दीकी यांची अजितदादांच्या स्वागतासाठी लगबग सुरू असल्याचं दिसून आलं होतं. झिशान यांनी अजितदादांना कार्यालयातील आपल्या खुर्चीत आणि अजित पवार यांना आग्रहाने बसवलं होतं. यानंतर काँग्रेसने झिशान सिद्दीकी यांची मुंबई युवक काँग्रेसच्या अध्यक्षपदावरून उचलबांगडी केली होती. आइडेंटिफाई किसने किया है और कैसे किया है वो आपको उनको पूछना पड़ेगा. हांडोले जी के साथ भी जब हुआ था तब भी उन्होंने कहा था कि आइडेंटिफाई किया है मगर कोई कार्रवाई नहीं हुई. तो क्यों कार्रवाई क्यों नहीं हुई? तो इस बार भी मुझे लगता है कैलाश गोरंट्याल एक एमएलए है, वो बोल रहे थे कि नहीं वो एक टोपी वाला है, एक ये है कि जिसका बाप एनसीपी में है. तो उन्होंने भी कुछ एलिगेशंस की मगर फिर मीडिया से पता चला कि उनका नाम भी चल रहा है. तो शायद से जो लीडर लोगों के नाम ले रहे हैं वही कहीं बीजेपी से मिले ना हो या क्या पता क्या हो, क्योंकि अंदर तो गुप्त वोटिंग हुई थी. तो क्या उनको पता है या क्या अपने आप को बचाने के लिए ये हम जैसे नए लीडर्स को बलि का बकरा बनाने की कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि कई लोग चाहते हैं, कांग्रेस में भी चाहते हैं कि उनके सामने का कांटा हट जाए, इसीलिए वो शिवसेना उबट्टा के अलायंस के साथ चाहते हैं कि नहीं ये सीट पे भी शिवसेना उबट्टा का कोई कैंडिडेट हो. तो ये सब साजिश की बात है, राजनीति हो रही है. हमने तो कांग्रेस पार्टी ने जो आदेश दिया वही किया. और मैं आपके माध्यम से ये भी पूछना चाहूंगा कि आप कांग्रेस के हाईकमांड को पूछिए कि वो पर्ची आपको जरूर दिखाएं. वो पर्ची जो हमें दी गई थी, मुझे दी गई थी, उसमें मुझे किस पार्टी को वोट करने को कहा था, वो तो उस पर मेरी साइन है ना. तो आप वो दिखा दीजिए कि वो पार्टी महायुति महाविकास आघाड़ी में थी या महायुति में थी या किस पार्टी को आपने मुझे वोट करने को कहा, वो जरूर आप दिखा दीजिए. मीडिया को भी और आप जनता को भी जरूर दिखा दीजिए कि आपने मुझे किस इंसान को वोट करने को बोला था और किस पक्ष को वोट करने के लिए. नहीं, ऐसी कोई भूमिका है नहीं. मैंने जैसे कहा कि कांग्रेस पार्टी का छोड़ने का कोई इरादा है नहीं, पर अगर कांग्रेस पार्टी एक बाइस्ड कार्रवाई करे तो मुझे पता नहीं, क्योंकि अगर एक फेयर कार्रवाई हो तो उसमें क्या डर है, क्योंकि हमने तो कुछ किया है नहीं, कुछ गलत किया नहीं है. मगर अगर अब कुछ लीडर्स को बचाने के लिए वो ऐसा करते हैं तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है. और भूमिका क्या है, हमें तो वांद्रे पूर्व से लड़ना ही है. जनता का प्यार है, जनता ने पहले भी जिताया और जनता इस बार भी जिताएगी, तो इसमें कुछ दो राय की बात है नहीं. वो और कांग्रेस पार्टी से टिकट जरूर मांगूंगा. अगर कांग्रेस पार्टी शिवसेना उबट्टा के प्रेशर में ये सीट, जैसे आपने कहा कि कोई लड़ रहा है शिवसेना उबट्टा से, वरुण सरदेसाई लड़ रहे हैं या कोई और कह रहा है, तो जो भी लड़े, अगर कांग्रेस पार्टी अपने अलायंस के सामने अगर ऐसा वापस हार जाती है तो हमें तो लड़ना ही है. फिर हम मतदाताओं के पास जाएंगे और पूछेंगे कि उनको क्या चाहिए, वो लड़ेंगे जरूर. शिवसेना उबट्टा ने ये सांगली में भी किया था और सांगली में क्या परिणाम मिला वो पूरे महाराष्ट्र को, पूरे देश को पता है. ब्युरो रिपोर्ट, SBN मराठी, मुंबई.